गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करेंगे। थोड़ा सा रामायण जी की, मानस जी की जो चौपाई है उनका गायन करते हुए भगवान श्री राम को याद करते हुए तुलसीदास जी को प्रणाम करेंगे। शरीर को स्थिर कर लीजिए, दोनों हाथ गोद में रखिए, नेत्र कोमलता से बंद। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। तुलसीदास जी संत हैं, उनको प्रणाम करते हुए गायत्री महामंत्र का श्रवण करेंगे। गुरु रूप में भी तुलसीदास जी को देख सकते हैं। गुरु वो जो परमात्मा से मिल पाए, उसकी पहचान कराए। संत और गुरु एक ही बात है। तो गुरु के रूप में भी उनको प्रणाम करते हुए गुरु मंत्र का भी श्रवण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायिता च। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरज संभारी हरहु नाथ मन संकट भारी कयहु नाथ अस मोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरण कामा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय लक्ष्मण जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम जय लक्ष्मण जय हनुमान। भगति करत बिनु जतन प्रयास संस्कृति मूल अविद्यानाश। भगति करत बिनु जतन प्रयास। संतगण को प्रणाम करते हुए दोनों अखिलियों का आपस में मिलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श। भगति करत बिनु जतन प्रयासा। आज थोड़ा सा एक दो तीन लोगों ने निवेदन किया कि if it can be a little bit of English also, it will be more easy to conceptualize and understand. तो कोशिश करेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रयास करने का। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, विदाउट एफर्ट, बिना एफर्ट के, एफर्टलेसली। जो चीज एफर्टलेसली होती है ना, बिना जतन के, बिना प्रयास के, वही वास्तव में होना कहा जाना चाहिए। जैसे से कि हम कुछ त्याग करना चाह रहे हैं, तो त्याग हो जाना चाहिए सहजता से। जतन और प्रयास जहाँ हो रहे हैं, जहाँ एफर्ट्स हो रहे हैं, जैसे कुछ लोग अपना काम करने में बहुत एफर्ट डालते हैं और कुछ लोग उसी को एफर्टलेसली कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है? जहाँ लगन है वहाँ वो एफर्टलेस लगने लग जाता है।
ताकत तो उन्हें भी लगानी पड़ी, मेहनत तो उन्हें भी करनी पड़ी, लेकिन उन्हें वो एहसास नहीं होता कि हमने बहुत श्रम किया, बहुत एफर्ट्स किए। तो कुछ लोग बहुत सारा काम करके भी एफर्टलेस लगता है। सोचो 80 साल के जीवन में गुरुदेव ने 3000 किताबें लिख दी, वेदों का भाष्य कर दिया, उपनिषदों का भाष्य कर दिया, 30 गीताएं, 3 का भाष्य कर दिया, एक नया पुराण लिख दिया, 18 पुराण के 19 पुराण हो गए। सोचो तो इतना सब कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक। या देख लो, वैसे देख लो, चलो आप महापुरुषों की बात नहीं करना चाहते, पॉलिटिकल लेवल पे देख लो, सोशल रिफॉर्मिस्ट को देख लो, अपने ऑफिस में आसपास देख लो, अपने परिवार में देख लो, कोई हो सकता है हमसे बहुत ज्यादा मेहनत करके काम करता है और फिर भी फ्रेश रहता है, एनर्जाइज रहता है, सहज रहता है। बिना जतन और प्रयास के जो किया जाए वो योग है। तो भक्ति योग क्या कह रहा है? तुलसीदास जी कहते हैं कि भगति करत बिनु जतन प्रयास, बिना जतन और प्रयास के, एफर्टलेसली भक्ति करने से एफर्टलेसली क्या हो जाता है? जो अविद्या है, ये सब जो एक है जिसमें हम फंसे हैं, इस अविद्या में जो इग्नोरेंस, अविद्या मीन्स इग्नोरेंस, और इस इग्नोरेंस की वजह से हमने जो ईगो और उससे जुड़ी हुई सारी समस्याएं पाल रखी हैं, अटैचमेंट हो गया, जेलसी हो गई, और हो गया एंगर हो गया, ये सब चीजें किस लिए हो रही है? इस अविद्या, इस इग्नोरेंस की वजह से हो रही है। इग्नोरेंस क्या है? कि वी हैव फॉरगॉटन आवर ट्रू सेल्फ। तो उससे हमारा बार बार आना जाना हो रहा है, इस शरीर में आना हो रहा है फिर जाना हो रहा है। इसको संस्कृति कहते हैं। संस्कृति मूल अविद्या नाशा, मूल यानी जड़, फ्रॉम द रूट। तो किसी चीज को जड़ से हटा दिया जाए। भक्ति ऐसा करती है कि एफर्टलेसली ऐसा हो जाता है। भक्त के लिए इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। भक्त तो बस भगवान का कीर्तन करता है, श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम अर्चनम पूजनम, ये सब करता रहता है, आत्मनिवेदनम, वो अपनी नविता भक्ति चालू रखता है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे शबरी माता, सावधान होकर अपने मन में ये बात समझना कि भक्ति करत बिनु जतन प्रयास संस्कृति मूल। तो मैं तुम्हें वो नवधा भक्ति बताने जा रहा हूँ। अच्छा देखो, भक्त को ज्ञान भी सहज ही हो जाता है। ज्ञानी को तो ज्ञान के लिए मेहनत करनी पड़ती है, भक्त को ज्ञान भी उपलब्ध हो जाता है। अब कैसे? तुलसीदास जी ने प्रमाण दे दिया। मानस जी में एक घटना हुई, बड़ी प्रसिद्ध घटना है कि भरत जी भैया राम को, माता सीता को और लक्ष्मण भैया को वापस लेने आए तो चलो घर चले, और सबको लेकर आए साथ में, गुरुजनों को लेकर आए। वशिष्ठ सबसे बड़े गुरु थे, जनक आए, सब आए, और वहां पर आकर भरत जी की बात कहने में संकोच करते। और भरत जी का स्तर देखो आप, कि वशिष्ठ जी ने, जब रामचंद्र जी ने कहा गुरु जी से, आप समझाइए भरत को, भरत क्यों इतना दुख लिए बैठा है, भरत इतना परेशान क्यों बैठा है, और इस नहीं हो सकता, हमें पिता का वचन निभाना होगा, आप समझाइए। तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा? भरत जी के प्रेम की कितनी ऊंचाई है वो देखिएगा, कि राम, मैं भरत को नहीं समझा सकता क्योंकि भरत की भक्ति के प्रवाह में मेरी बुद्धि काम नहीं कर पा रही। When I see his devotion, I don't know what to suggest. As a master, मैं भी एक तरह से ना जड़ हो गया हूँ, क्या बताऊं, इतना प्रेम भरत जी में राम जी के लिए था कि गुरु वशिष्ठ सुझाव नहीं दे पाए। ऐसी गुरु सेवा, ऐसी भ्रातृ सेवा भरत जी की थी। अब वही भरत जी कुछ बोल नहीं पा रहे, तो स्थिति को समझा किसने? संत ने। हनुमान जी समझ गए कुछ मामला है जो ये कह नहीं पा। जोरी पानी कह तब हनुमंता, हाथ जोड़कर तब हनुमान जी ने कहा, सुनहु दीन दयाल भगवंता, हे दीन दयाल भगवान, आप मेरी एक बात सुनेंगे? हाँ बताओ। नाथ भरत कछु पूछन चाहिए, भरत कुछ पूछना चाहते हैं। हे प्रभु, भरत आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। प्रश्न करत मन सकुचत अहम, प्रश्न करने में मन सकुचा रहा है, इज फीलिंग शाय ऑफ आस्किंग समथिंग, भरत जी। तो आप, तो थोड़ा सा उन्होंने बीच में
मीडिएटर का काम किया, भाई आप उनसे वो कुछ पूछना चाहते हैं। अब देखो ये बात कहाँ से चल रही है कि भक्त को ज्ञान सहज हो जाता है, भक्त को ज्ञान सहज हो जाता है। तो रामचंद्र जी ने हनुमान जी को उत्तर देते हुए ज्ञान करवा दिया भरत जी को। तुम जानहु कपि मोर स्वभाव, हे कपि हे वानर, तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो। भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ, क्या मेरे में और भरत में कोई अंतर है? भगवान ने प्रश्न पूछ डाला। तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो वानर राज, वानर श्रेष्ठ। ये भरत में मेरे में कोई अंतर नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। चेतना के स्तर पर हम एक ही है। ये भरत जी को बोध करा रहे हैं। सुनो सुनी प्रभु वचन, भरत गहे चरना। जैसे ही भगवान के वचन सुने, भरत जी ने उनके पैर पकड़ लिए और क्या कहा, सुनहु नाथ प्रणतारती हरना। हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी शरण में आया। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हूँ शोक न मोह। हे भगवान, मुझे कोई संदेह नहीं है, सपने में भी नहीं है, और ना शोक है न मोह है। क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई ये क्यों इतना शोक में कार्पण्य दोष लेके बैठा है, क्यों इतना उदास बैठा है। पर भक्त की दीनता है, तो तुरंत बोध करा दिया। भक्त को भगवान ज्ञान सहज उपलब्ध करा देते हैं। विजडम अराइव्स टू अ डिवोटी नेचुरली, द मास्टर्स ग्रेस गिव्स इट। For Swami Vivekananda Thakur Ramakrishna Paramas used to say this. जिस दिन माँ की कृपा से इसके अंदर, ज्ञानी तो पहले से थे, ज्ञान के मार्ग पे थे, सुरस्य धारा पे चलने का कलेजा किसी किसी का ही होता है। सुरस्य धारा मीन्स डबल एज स्वॉर्ड, उस पे चलने का कलेजा था स्वामी विवेकानंद का। वैसी विजडम थी उनके पास, लेकिन थोड़ा रूखापन था, भक्ति की कमी थी ना। किसी संत ने कहा कि भक्ति ऐसा है जैसे आपने खूब अच्छी रोटी बनाई, लेकिन जैसे ही आपने उस पर घी लगा दिया, चुपड़ी हुई रोटी जो होती है, वैसे ही वो घी है, भक्ति घी है। ज्ञान की आंच पे तपाई हुई रोटी पे भक्ति का घी जरूर लगा दीजिए। तो जब नरेन के जीवन में ये आएगा, तब देखना मेरे नरेन को ज्ञान के शीर्ष पे पहुंचा हुआ और भक्ति के कमल पे बैठा हुआ मेरा नरेन इस दुनिया को प्रकाशित करेगा। ये उन्होंने घोषणा कर दी थी, भविष्यवाणी कर दी थी। तो उस समय नहीं समझ में आती थी लोगों को, अब समझ में आ रही है। और हमें ये होना चाहिए अपने संतों को, अपने, हम किसको सेलिब्रिटी मानते हैं, किसको रोल मॉडल मानते हैं, ये हमारे नेशनल इंटरनेशनल हीरोज होने चाहिए, ये हमारे संत लोग। आज एक बात कर रहे थे बैठ के दोनों लोग, कि मैंने कहा देखो, माँ का स्वरूप हर दिन का अलग अलग है नवरात्र में। आज कुष्मांडा स्वरूप है, तो हम लोग इतने बड़े बड़े पेंटर्स को उनको कहते हैं कि इनकी पेंटिंग इतने करोड़ों में बिकती है, इतना उसका वो है, कोई पिकासो है, कोई मोनालिसा बना दिया, कोई किसी ने मॉडर्न आर्ट कर दी। लेकिन ये देखो, 10 भुजाओं वाली एक महिला को बनाया, एक आकृति तो बनाई ना, निराकार से साकार पे बिठाया, शेर पे बैठेंगी, कभी चीत इस पे, सिंह इस बाघ पे बैठेंगी, गधे पे भी बैठेंगी। एक स्वरूप है जिसमें गधे पे बैठती हैं, कमल पे बैठेंगी, हंस पे बैठेंगी। ये आकृति जो बनाई, फिर 10 भुजाओं में किसी को देखना, हमारे किसी का एक आध हाथ उंगली आगे ज्यादा होती तो थोड़ा सा अलग लगता है व्यक्ति, लेकिन माता के स्वरूप को देख के ऐसा नहीं लगता कि 10 भुजाओं में अच्छी नहीं दिख रही। वो तो रुद्र रूप में भी दिख रही है, काली रूप में भी दिख रही है, चंडी रूप में भी दिख रही है, तो भी सुंदर दिख रही है, प्यार आता है मतलब। ये पेंटिंग बनाने वाला कौन होगा सोचो। ये आकृति में उतारने वाला जो मनस्थिति होगी, जो चेतना होगी, किस संत की, किसी ऋषि की, किसी गुरु की, क्या महान काम किया है, तो निराकार को साकार में प्रकट कर दिया। तो ये होने चाहिए हमारे। तो उन्होंने विवेकानंद के लिए कहा कि भक्ति से ज्ञान उपलब्ध, ज्ञान से भक्ति उपलब्ध, दोनों है। लेकिन ज्ञान मार्ग पे चलना थोड़ा कठिन है, थोड़ा क्या बहुत कठिन है। अहंकार पकड़ लेता है, बहुत कुछ पकड़ लेता है, इसलिए दीन रहना चाहिए। भक्त दीन रहता है, एकदम
दीन की इंग्लिश क्या होगी मुझे नहीं पता भाई। दीन की इंग्लिश में क्या कहेंगे? मॉडेस्ट, ऐसा कुछ कहेंगे क्या? मॉडेस्ट, दीन, मॉडेस्टी कह सकते हैं। तो अब ऐसा जिसके अंदर भाव हो उसका ज्ञान अपने आप आ जाता है। गीता जी का रेफरेंस ले लो। गीता जी में भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। लभते मतलब मिलता है। किसको ज्ञान, किसको मिलता है? भीतर से प्रकट होने लग जाती है बात। कहाँ से आती है? जिसके अंदर डिवोशन है, जिसके अंदर श्रद्धा है, उसको मिल जाएगा। तो भरत जी को आंसर किया और उनका ज्ञान प्रकट हो गया। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हूँ शोक न मोह। अभी रो रहे थे, अब कह रहे नहीं, सपने में भी मुझे शोक और मोह नहीं है। केवल कृपा तुम्हारी ही, कृपा आनंद सिंधु। केवल आपकी कृपा का ये फल है कि मेरे अंदर अब कोई शोक मोह नहीं रहा, कुछ भी नहीं है। आप जो कहेंगे उनको स्वीकार। हनुमान जी ने क्वेश्चन पूछा, उत्तर हनुमान जी को दिया, ज्ञान प्रकट हो गया भरत जी ने। गीता जी का 12वां अध्याय ले लो, 12/7। तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरा। उसे, उस व्यक्ति को, वो जो सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ गया अर्जुन, तेषाम, उसे, अहम, समुद्धरता, इस संसार रूपी जो सागर है, मृत्यु संसार सागर, ये संसार रूपी जो सागर है, इससे मैं पार लगा देता हूँ। ये दीनता, ये मॉडेस्टी, ये डिवोशन अगर हमारे अंदर आ जाए तो इसीलिए भक्ति की इतनी महिमा है कि भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। बैठ जानी चाहिए कुछ कुछ पंक्तियां हमारे मन में गांठ बांध लेनी चाहिए, फिर हमें कभी पढ़ना ना पलटना पड़े उसके लिए, वो अंदर ही हमारे जीवन में एक अध्याय बन जाए और फिर उसका ही स्वाध्याय चलता है, उसी का चिंतन चलता है। क्या अब इस मार्ग को चलना। लक्ष्मण जी के साथ हुआ, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, रावण और लक्ष्मण का युद्ध हुआ, तो रावण ने शक्ति प्रयोग करी और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी गए दौड़े दौड़े, हुंकार भरी, और हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की बॉडी को उठाया और ले आए। लक्ष्मण जी को लेकर आए तो पहली बार शक्ति लगी थी, तो संजीवनी लेकर आना पड़ा, सब कुछ किया, 2 बार शक्ति लगी लक्ष्मण जी। इस बार भी सबने सोचा कुछ होगा भाई, लीला रची जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा प्रयोजन होगा, लेकिन इस बार भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा अपने स्वरूप को पहचानो और जागो। और जैसे ही कहा, सुनत वचन उठी बैठ कृपाला। यहाँ कृपाला शब्द लक्ष्मण जी के लिए आया है। जैसे ही ये सुना, तुरंत उठ के बैठ गए लक्ष्मण जी। गई गगन सो सकति कराला, जो शक्ति लगी थी सकति कराला, अवधि भाषा है, तो गगन में चली गई, आकाश में चली गई। शेषनाथ जी को उनको कहा अपने बोध करो, अपने आप को पहचानो और उठो लक्ष्मण। कल आपसे निवेदन किया था, लक्ष्मण मतलब हुआ लक्ष्य किया हुआ मन, एक मीनिंग ये भी हुआ। और माइंड विच इज फोकस्ड एंड टारगेटेड, कहीं पे टारगेट करके चल रहा है, बट इवन दैट माइंड कैन डिविएट, राइट। तो बार बार भगवान हमें जगाते हैं, संतगण हमें जगाते हैं, उठो जागो, उत्तिष्ठ जागृत, स्वामी विवेकानंद कहा करते, उठो जागो, और तब तक चलते रहो जब तक unless you reach to the destination, keep walking, keep pursuing, उठो। और जैसे ही उन्हें कहा वो जाग गए, बोध करा दिया। भक्त को भगवान ज्ञान सहज ही दे देता है। संत हो तो भगवान से मिला देते हैं, भगवान की बात बता देते हैं। इसलिए संतों का संग पहली भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा। कितनी देर के लिए संग करें, तो हाउ लॉन्ग शुड वी बी इन एसोसिएशन विद द सेंट। तो तुलसीदास जी ने कहा कि 1 पल कर लो, ज्यादा ना कर सको तो, अरे नहीं 1 पल का भी टाइम नहीं है हमारे पास, वी डोंट हैव इवन अ सिंगल मोमेंट। सुबह से शाम तक हम परेशानी में भागते रहते हैं। आधी घड़ी का कर लो, आधा, हाफ अ मोमेंट, नहीं इतना भी नहीं, और आधा कर लो, क्वार्टर ऑफ अ मोमेंट, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड है, क्वार्टर ऑफ अ सेकेंड, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी की पुनि आध, तुलसी संगत साधु की
कोटि कोटि काटि कोटि अपराध। जब संगत मिलती है साधु की तो कट जाते हैं हजारों अपराध, हजारों पाप दूर हो जाते हैं। कि कितनी देर के लिए? बोले इवन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इफ यू आर एसोसिएटेड विद द सेंट, ट्रू सेंट है ना। अब एसोसिएटेड का मतलब क्या हुआ कि हम उनको उनके साथ रहेंगे क्या? नहीं। थिंकिंग, उनके बारे में सोचना, विचारना, निर्ध्यासन करना, उनके जीवन को पढ़ना, उनके जीवन को सोचना। भगवान ने दूसरी रति मम प्रथा प्रसंगा, है ना, दूसरी भक्ति क्या बताई है शबरी माता को? पहली तो संतों का साथ, दूसरी बताई कि मेरे कथा में जिसके जिसको रति हो जाए। भगवान ने कहा है नारद जी से, हे नारद जी ने पूछा आप कहाँ निवास करते हैं? तो बोले जहाँ मेरे भक्त मेरी कथा करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, वहां मैं चला जाता हूँ। भक्त भगवान को ढूंढने नहीं जाता, शिष्य को गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बस उनका चिंतन करने की देर है। जब उनके चरित्र को समझने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, अपने नजदीक से उसका स्पर्श करने लगते हैं, तो वो चेतना स्वयं हमारे सामने आ जाती है। गुरु स्वयं भक्त की तरफ भागा दौड़ा चला जाता है। कबीर को राम ढूंढने नहीं जाना पड़ता, राम कबीर को ढूंढने आते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आधी की बुनियाद थोड़ी सी देर के लिए भी कर लिया तो भी काट कोटि अपराध। हनुमान जी संत भी हैं। प्रथम भगति संतन करी संगा। संतों के संग पे कितनी बात हो सकती है। हनुमान जी जा रहे थे लंका सीता जी का पता लगाने, मुद्रिका लेके। लंका के द्वार पे एक राक्षसनी का वहां पे खड़ी रहती थी, उसका नाम था लंकिनी, गेट कीपर लंका की। उसने हनुमान जी को रोका। हनुमान जी ने कहा कि भाई तुम मुझे क्यों रोक रही हो? बोले तुम चोरी की तरह चोर हो, चोर की तरह घुस रहे हो, चोरों की यहाँ कोई जगह नहीं है, मैं रक्षा कर रही हूँ, वहाँ की द्वारपाल हूँ। वो श्रापित देवी थी। तो हनुमान जी समझ गए, जोर से हंसे व्यंग्यात्मक तरीके से। बोले एक बात बताओ, चोर तो तुम्हारे यहाँ बैठा है माता सीता को चुरा के, अगर तुम सच में द्वारपाल हो तो उसको पकड़ो, तुमने तो उसको शरण दे रखी है रावण को। लंकी ने कहा नहीं कुछ भी हो मैं अंदर नहीं जाने दूंगी, मेरा धर्म है यहाँ की रक्षा करना, आई वोंट स्पेयर यू, यू कांट गेट इनसाइड, तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। हनुमान जी को लगा अब इससे क्या युद्ध करें। एक मुष्टिका उसको जोर से मारी, जमीन पे गिरी, मुंह से रक्त निकलने लगा और तुरंत उठ के खड़ी हो गई और समझ गई कि ये प्रभु के सेवक हैं। उन्हें पता था कि जब मेरे साथ ये घटना घटेगी समझो अब मोक्ष का समय आ गया, अब मैं श्राप मुक्त होने वाली हूँ। तो तुरंत उठ के प्रणाम करने लगी। मानस जी में लिखा है तुलसीदास जी ने कि अब देखो इसका भाव समझना। जब कोई संत जीवन में आता है तो वो चोट करता है हमारे ऊपर। फिर मुक्का मारा, अहंकार पे चोट लगती है, वासनाओं पे चोट लगती है, इच्छाएं हैं हमारी पूरी नहीं हो रही, चोट लगती है। हमारा कहीं राग है, अटैचमेंट है, हाय मेरा बेटा है, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, और उन्होंने पलट के जवाब नहीं दिया, भूल गए हमें, चोट लगती है। तो संत चोट कर रहा है, सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। संत क्या करता है? प्रहार करता है। हनुमान जी ने मुक्का मारा तो मुंह से क्या निकला? रक्त। रक्त शब्द से अध्यात्म में एक शब्द आता है विरक्त होना। विरक्त मैंने जिसे कहीं राग ना हो, somebody who is not attached with anything, वो विरक्त है। रक्त मैंने ब्लड। तो वहां रक्त शब्द के प्रयोग सिर्फ ये नहीं है कि वो घटना घटी कि हाँ भाई चलो मुक्का मारा रक्त निकला। बहुत सोच समझ के शब्दों का प्रयोग हुआ है, पकड़ना चाहिए गहराई को। तो विरक्त जो हो गया, तुरंत खड़ी हुई और प्रणाम किया। लंकिनी को जब चोट लगी, संत के प्रहार हुआ तो संभल गई, साधिका थी इसीलिए। रावण को भी चोट मारी थी हनुमान जी ने। इसी प्रसंग में जब लक्ष्मण जी को चोट लगी, शक्ति लगी, तो हनुमान जी गए। और हनुमान जी जब लक्ष्मण जी को लेवाने के लिए आए तो रावण ने उन पर प्रहार किया। रावण ने मुक्का मारा, हनुमान जी घुटने के बल आ गए।
फिर हनुमान जी खड़े हुए और तेज मुक्का मारा, रावण जो है अपने रथ से ही नीचे गिर गया, रथ धराशायी हो गया। तो रावण ने कहा धिक्कार है मुझ पर, और ये वानर होकर इसने मुझे जमीन पर पटक दिया। रावण ने भी हनुमान जी के बल का गुणगान किया। जब अंगद गए दूत बन के, तो हनुमान जी ने नाम तो बताया नहीं था। तब रावण ने कहा एक ऐसा वानर आया था, तू भी बंदर है लेकिन हाँ तेरे में वो बात नहीं है, एक ऐसा वानर आया था, गुणगान किया हनुमान जी का बिना नाम लेते हुए, नाम पता ही नहीं था। उसमें कुछ बात थी, वो पूरी लंका जला के चला गया। अरे बड़ा खतरनाक था। राम की सेना में कोई तो मिला, रावण ने सुग्रीव को तो ऐसे ही मजा चखा दिया था। हाँ तो उसी का चाचा भतीजा है, ठीक है, तेरे में वो बात नहीं। अंदर अंदर में अभिमान था, मैं बाली पुत्र। राम हनुमान जी में कोई हनुमान वो नहीं था, हनुमान जिनका मान नष्ट हो गया, कोई ईगो नहीं थी। तो संत की चोट रावण ने भी खाई, पर रावण कौन है? मटीरियलिस्टिक व्यक्ति, सांसारिक, हमारे जैसा संसार में वृत्ति है उसको। संत की चोट जब संसारी व्यक्ति को लगी, रावण को, तो रावण ने सिर्फ प्रशंसा भर करी, बोध नहीं हुआ उसको। अगर हमारा मन संसारी है तो संत आएगा, बात कहेगा, लेकिन हम प्रशंसा करें, हाँ बहुत अच्छी बात, बड़ा अच्छा सत्संग, बहुत बढ़िया, हो गए, भूल गए, फिर वैसा का वैसा जीवन, फिर वही राग, वही द्वेष, वही अहंता, वही ममता, उसी में फंस गए, वही क्रोध कर रहे हैं, वही वासनाओं के पीछे भाग रहे हैं, वही इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। अरे सत्संग किया था आपने तो, नहीं नहीं सत्संग तो हो गया, बड़ा अच्छा था, पर हमारे को वो चोट जो है ना, वो जगाती नहीं, हम फिर से वैसे हो जाते हैं। जबकि साधक यदि होगा, मन में अगर साधना का प्रवाह चल रहा होगा, तो जब चोट भी लगेगी, जागृत होगा, नमस्कार करेगा, आगे बढ़ेगा। अभी हमारी एक बहन है बड़ी प्यारी, उसकी सासू माँ से बड़ा तंग करती है, और वहां जाके वो जहाँ भी रहती है, वो कितने ही शहर बदल ले, कितने ही घर बदल ले, वो जाके खूब तमाशा करती है, कुछ ज्यादा ही, मतलब ऐसा नहीं कि सास बहू के मैं बारे में कह रहा हूँ, लेकिन ये इतनी अच्छी शादी का, और इसकी सासू माँ आके बहुत बुरे बुरे इल्जाम लगाती है, अपने पति पे लगाएंगी, बेटे पे लगाएंगी, बेटे के खिलाफ एफआईआर कर देंगी, और बहू के ऊपर भी खूब इल्जाम लगाएंगी, ये तरह तरह की मनगढ़ंत बातें। अब देखो जब साधक का मन होता है, चोट तो हुई, मन दुखा, कहीं हमारी अपेक्षा होती है कि भाई समाज हमें ठीक से देखे, हमारे किसी पे प्रश्न ना उठे, हमारे परिवार को कोई गलत ना करे। वो पुलिस स्टेशन चली गई, उसकी सासू माँ, अभी नवरात्र में चल रहा था ये सब तमाशा, और एफआईआर करा दी कि मेरी बहू जो है मुझे बहुत तंग करती है, मेरे पति को भी वश में कर लिया है, मेरा बेटा भी ऐसा ही हो गया है, ये सब तमाम वो जुलूम बातें। अब देखो दिन भर वो पुलिस स्टेशन में बैठी, शाम होते होते वो आत्मचिंतन चल रहा है कि चोट लग रही है, जीवन का संस्कार है, प्रारब्ध है, कट रहा है, संस्कृति मूल अविद्या नाशक, अविद्या से परे जाके देख पा रही है, और मन में सहजता ला पा रही है। अरे थोड़ी देर के लिए मेरा मन कहाँ भटकने लगा था, चोट लगी वापस ठीक आ गया। ये साधक का मन होता है। साधक को चोट लगेगी संत की, तो वो साधक का मन कहाँ जाएगा? स्थिरता की ओर जाएगा, परमात्मा की ओर जाएगा। लंकिनी ने वही किया, समझ जाएगा। चोट साधक को भी लगती है, ऐसा नहीं है कि अध्यात्म रास्ते पे चलने वाले को दुख नहीं होता, या उसके जीवन में तो बस सब कुछ रेड कारपेट हो गया, वो दिस इज अ स्पिरिचुअल सीकर, एवरीथिंग विल बी इजी। नहीं, इट विल बी इवन मोर डिफिकल्ट, because A, we have kind of moved away from the materialistic world, and B, we are again kind of work in progress, we have not reached, तो हम हाफ में हैं। हम एथिक्स को फॉलो करना चाहेंगे, अच्छे को करना चाहेंगे, संसार हमसे गलत करवाने की कोशिश करेगा, तो वो व्यक्ति के लिए तो और ज्यादा कड़ी परीक्षा हो जाती है, अग्नि परीक्षा हो जाती है। तो रावण नहीं समझा, उनकी नहीं समझ गए, ये संत के लक्षण। प्रथम
भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम प्रथा प्रसंगा। दूसरी क्या है, मेरी कथा में, मेरी बातचीत में परमात्मा की जो चिंतन चल रहा है उसके, वो जहाँ जिसमें रुचि आ जाए जिसकी, नहीं नहीं क्या करना सत्संग में बैठकर, कुछ और करते हैं, नहीं क्या करना किताब पढ़ के, चलो कुछ सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं, चलो गपशप मारते हैं, चलो किसी को मैसेज देते हैं, किसी की खबर लेते हैं। इंसान कितना समय बर्बाद कर रहा है। अरे जीवन भागे जा रहा है, कहाँ हम लगे हैं अपेक्षाओं की पूर्ति में। संसार हमेशा ठगेगा। एक प्रज्ञा गीत है, उसमें गीत बोले हैं, ये मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता, ये इतना भोला है, संसार इसे ठगता। और सब संसार है, आपका परिवार से लेकर हर चीज, हर संसार, सब चीज उनके मुताबिक चल रही है जब तक ठीक है, वरना ठग है। हम उन्हें ठग रहे हैं, वो हमें ठग रहे हैं। इसलिए वहां से ये अपेक्षा रखना कि कुछ ठीक हो जाएगा और बहुत कुछ हम पे कोई फूल बरसा देगा या हमारे आवाज वो सम्मान करने लगेगा, करे ना करे क्या मतलब है। भक्त को इसकी चिंता नहीं है, भक्त चाह रहा है मैं परमात्मा में, समय भाग रहा है तेजी से, जीवन भागे जा रहा है, और हम अभी भी भीख मांग रहे हैं अपने लोग स्वजनों को कि अरे ये मेरा स्वजन है, ये मुझे प्रेम से कुछ कुछ कर दे, ये मेरा सम्मान कर दे, ये मुझे पूछ ले। लिटरली वी आर बेगिंग फॉर हैप्पीनेस टू द मटेरियल वर्ल्ड, कि इस विषय वस्तु से हो जाए, इस संबंध से हो जाए। नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकती, उसका वो स्वभाव ही नहीं है, तो कैसे मिल जाए। नीम के पेड़ से मिठास मिल जाए, कैसे मिलेगी बताए। तो ये अपेक्षा करना छोड़ देना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए। सत्संग आज नहीं तो कल फल देगा। जैसे आप अलार्म क्लॉक लगाते हैं, अलार्म लगाते हो ना घड़ी में, तो अब अलार्म आपने लगाया कि सुबह 5 बजे उठना है मुझे, तो अलार्म अभी लगाया, लेकिन प्रभाव कब मिलेगा, जब वो समय आएगा तब। इसी तरह से सत्संग कई बार कई में करने में ऐसा होता है। आज एक दीदी का मैसेज आया, भैया आई डोंट अंडरस्टैंड दैट मच ऑफ हिंदी, व्हेन यू स्टार्ट इन इंग्लिश देन यू कैन लेट मी नो। मैंने कहा ठीक है आज कोशिश करेंगे। पर मेरा उनसे निवेदन होगा, पता नहीं अभी है नहीं सेशन में, तो मेरा उनसे निवेदन होगा कि लेट इट गो इन योर सबकॉन्शियस। पता नहीं कब कहाँ कौन सा बीज बैठ जाए और कौन से समय पे आके वो अलार्म की घंटी बज जाए। जब हम कुछ फंसे होंगे किसी द्वंद में, जब मन कहीं गलत जाने की कोशिश कर रहा होगा, जब क्रोध आने को ही होगा, हम आवेश में फंसने को ही होंगे, तब वो घंटी बज जाएगी। अरे ये सत्संग में पढ़ा था, अरे वो महापुरुष की बात सुनी थी, अरे उनकी किताब में पढ़ा था, अरे तुलसीदास जी का चौपाई था। आएगा ना मन में, चलेगा ना, कोई रोकेगा ना भीतर से, बस समझ जाएगा। इसलिए व्यर्थ नहीं जा रहा, व्यर्थ नहीं जा रहा। भगवान का किया हुआ कीर्तन सुमिरन व्यर्थ नहीं जाता। एक लोग, भैया यहाँ पे ना मुझे कुछ याद आ गया। मैं इस्कॉन टेम्पल जाती हूँ, तो हाँ वहाँ के जो प्रभु जी हैं, जो गोविंदास करके रेस्टोरेंट है उसी में अंदर इस्कॉन प्रीमिसेस में। तो वहाँ जो प्रभु जी है ना, वो राधानाथ स्वामी जी के डिवोटी हैं, उनके डिसिपल हैं। तो उन्हीं का सब सुन रहे थे, तो इंग्लिश में वो बोल रहे थे। तो मैंने उन प्रभु जी को बोला कि आपको ये सब समझ आ रहा है? तो ही सेड कि गुरु वो शक्ति दे देता है कि सुनते वो अंदर रम जाता है। ही डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, बट ही वाज महाराष्ट्रियन प्रॉपरली। बट ही सेड कि गुरु वो शक्ति दे देता है कि धीरे-धीरे सब समझने आने लगता है। तो वो अभी अदिति दीदी ने जो आपसे रिक्वेस्ट किया था ना, हिंदी का मीडियम मतलब लैंग्वेज मीडियम, तो वहाँ मुझे वो कनेक्ट हुआ कि उन्होंने मुझे ऐसे बोला था। हाँ, तो वही बात है ना, श्रद्धावान लगते ज्ञानम। यहाँ आपका डिवोशन आ गया, मतलब मन अब ओपन हो गया। हम लोग जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज वगैरह करते थे, तो उसमें देखते थे कभी कभी कि जिसको ले गए वो अलग ही भाषा बोल रहा है, जो उसने कभी इस जन्म में नहीं सीखी, नहीं जानी। तो मन को, चेतना का स्तर जब चेंज करते हैं ना, कॉन्शियसनेस शिफ्ट करते हैं, तो मन में ही इतनी क्षमता है कि पुरानी यादों को ले आता है। ऐसी लैंग्वेजेस जो हमने अभी नहीं बोली, नहीं पढ़ी, वो हमें बोलने आ जाती हैं थोड़ी देर के लिए। हिप्नोटिज्म में भी होता है, बहुत कुछ ऐसा होता है। तो
सोचो जब वहां हो जाता है, तो ये तो तुम अच्छी बात कह रही हो, क्योंकि गुरु की शक्ति है, बस मन समर्पित भाव से कि हाँ चलने दो चलने दो। तो कई बार कहता हूँ, कई बार लोग कहते हैं 10 बजे जब सत्संग करती है ना, भैया बड़ी लेट हो जाती है, 11 बजे तक ना, फिर बीच में नींद आ जाती है। आज एक का फोन आया, बोले मैं इसलिए नहीं अटेंड कर रही हूँ कि मेरे को फिर बीच में नींद आ जाती है, मुझे लगता है कि सत्संग का अपमान हो रहा है, मुझे जागरूक होकर सुनना चाहिए। मेरा बेटा तू सुबह से जागी होती है, 4 बजे से 8 बजे तक उसको घर का सारा काम कर लेना होता है, ससुर जी साथ में है, सासू माँ में, घर है, छोटे बच्चे हैं, सबका देख रेख करती है, बड़ी लगनशील है। तो इसमें अगर तुझे रात को भगवान का नाम सुनते सुनते नींद आ भी गई, तो कोई ये सब अपमान थोड़ी है, सबकॉन्शियस में तो जाएगा चलने में। तो अब वही है, हमें देखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ओपननेस रहे, हो जाता है। ठीक कहा आपने। हम कहाँ थे कि भगवान कह रहे हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अब जहाँ भगवान की कथा हो रही है वहां मैं हूँ। प्रमाण ले लेते हैं फिर से, क्यों माने हम बात, प्रमाण दीजिए। ठीक, प्रमाण लीजिए। सीता माता अशोक वाटिका में उदास बैठी, सोच रही है कि मेरे प्रभु राम जी मुझे भूल गए। ऊपर छोटे से वानर हनुमान जी पेड़ पर बैठे हैं, नीचे देख रहे हैं तमाशा के रावण आया और उसने क्रोध दिखाया, सीता जी को तंग किया, प्रताड़ित किया। त्रिजटा आई, त्रिजटा ने राक्षसनी होने के बाद भी सपना बताया कि एक वानर आएगा और ऐसा ऐसा करेगा, तू दुखी मत, तो तेरी राम तुझे भूले नहीं है, राम आते ही होंगे। रावण ने तो वो लीला भी कर दी थी ना कि राम जी का नकली सिर आ गया था। तो अब ये विरह में बेचारी उदास बैठी हैं, उधर से राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे हनुमान जी। कहाँ से आवाज आ रही है भाई, कहीं रावण की लीला तो नहीं है, तो फिर से नया तरीका ढूंढा उसने। अब हनुमान जी ने राम जी के चरित्र का चिंतन मनन और गायन शुरू कर दिया। कथा, कथा क्या है? गुरु के, भगवान के जीवन के प्रसंगों को बार बार गाना, सुनना, पढ़ना, यही कथा है। कथा क्या है? जो व्यथा मिटा दे। सीता जी की व्यथा का नाश हो गया। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सुनते ही सीता का दुख भाग गया, तुलसीदास जी लिखते हैं। लागी सुनई श्रवण मन लाई, और मन लगाकर सुनने लगी। आदि तेज सब कथा सुनाई, तब आगे की कथा सुनाई। सामने नहीं आए, ऊपर ही बैठ के सुना रहे, पूरी कथा सुनी। भगवान का चिंतन मनन हो रहा है और सीता जी का दुख भाग गया। जहाँ सच्ची कथा होगी, जहाँ कहने वाला भी और सुनने वाला भी दोनों जुड़ जाएंगे और भगवान प्रकट हो जाएंगे, तो भगवान के चिंतन मन से तो दुख भाग जाएगा, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। ये सत्संग की शक्ति है। चाहे किसी भी जीवन की अवस्था में हो, हमारा अंतर्मन जागृत हो जाता है इससे, फिर अपना वास्तविक स्वरूप समझ में आने लगता है। तो ये जो दुख किस चीज का था, यही सब चीजों का था। फिर समझ में आता कि नहीं, परमात्मा है। कुछ देर के लिए सीता जी दुखी हुई ना, कि अरे देखो हमने उनके पैरों से नजर हटा ली, कल प्रसंग बता रहे थे आपको, और हम भगवान से चुप हो गए, अलग हो गए। और भगवान, हम यहाँ एक तरह से भगवान ने हमारा त्याग ही कर दिया, ऐसा लगता है। तो हनुमान जी ने कथा सुनाई, बोले पहले तो इनका मन ठीक करें, और उनकी व्यथा दूर हुई। श्रवण अमृत जही कथा सुनाई, सुनने में अमृत लगी ऐसी कथा सुनाई। कहीं सो प्रकट होती के भाई, तब हनुमंत निकट चली गए हो। सीता माता कह रही तुमने इतनी अच्छा कथा सुनाई कि ऐसा लगा कि बस सब कान से अत्तर अमृत कर गया। अब प्रकट तो हो जाओ भाई, कौन हो? तब हनुमंत निकट चली गए हो, तब हनुमान निकट गए। फिर बैठी मन विस्मय भयो, फिर बैठकर उनके मन में विस्मय हुआ, ये सच में राम, ये कौन है? ये दिख ही नहीं रहे थे पहले तो, फिर वो थोड़े से बड़े हुए, इतने छोटे हुए थे, अणु हनुमा लघुमा सारी उनके पास सिद्धियां थी, अष्ट सिद्धियां थी ना हनुमान जी के पास। हनुमान चालीसा में अपन चर्चा कर चुके हैं, वहां नहीं जाएंगे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी, ऐसा वर दिया जानकी माता, इन सब के दाता हो गए तुम। ये सारी अष्ट सिद्धियां नौ निधियां तुम्हारे अंदर में होंगी, तो क्या वो सिद्धियां हैं, क्या निधियां हैं, वो सब अपन ने वहां चर्चा करेंगे। तो माता जी ने कहा कि हो कौन, कहाँ हो? थोड़े बड़े हुए, अच्छा, उनको विस्मय हुआ।
तो ये इतना छोटा सा बंदर सा, ये सच में राम पहचानता है? ये लीला तो नहीं हो रही? परीक्षा भी ले रही थी। तो हनुमान जी ने परिचय क्या दिया, बड़ी सुंदर सफाई है, बड़ी प्रसिद्ध है। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य कहूँ सत्य शपथ करुणा निधान की। देखो, सबसे ज्यादा जो स्वरूप निकल के आया है हनुमान जी का मानस जी में, मानस जी में अलग अलग कांड है ना, बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड है ना। अब देखो, सबसे ज्यादा जहाँ हनुमान जी के चरित्र का और उनके किए गए श्रेष्ठ कार्यों का वर्णन है, वो सुंदर कांड है, बंदर कांड नहीं है। तो भगवान के इशारे पे नाचे, मैं तो भगवान जी का दूत हूँ, उनके इशारे पे नाचता हूँ, सत्य शपथ करुणा निधान। नाच तो पूरा संसार ही रहा है, कोई पद प्रतिष्ठा के पीछे, कोई पैसे के पीछे, कोई सांसारिक सुख के पीछे, कोई संतान के पीछे, कोई माँ बाप के पीछे, कोई लड़के के पीछे, कोई लड़की के पीछे, ये सब नाच रहे हैं। लेकिन भगवान के पीछे जो नाचे, वो बंदर से भी सुंदर हो गया। तुलसीदास जी बंदर कांड नाम रख सकते थे, ये बंदर की कथा है, तब भी हम सप्रेम पढ़ते उसको, लेकिन नहीं, सुंदर कांड नाम दिया। समझ में आता है अयोध्या कांड क्या कहना चाह रहा है, बाल कांड क्या कहना चाह रहा है, अच्छा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। लेकिन यहाँ सुंदर कांड किसके बारे में जब तक पढ़ो नहीं तब तक जानोगे नहीं। ये सुंदर कौन हुआ? वो बंदर। क्या कह रहे हैं? राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, ये मुद्रिका लेके मैं आया हूँ। दीन ही राम तुम कहो सही दानी, राम जी ने आपको दिए, आपको देने के लिए कहा। क्योंकि सीता जी उदास थी, तो उनके मन में ये प्रश्न आया, हनुमान, लगता है भगवान मुझे भूल गए। अरे, आप ये कैसे कह सकती हैं? तो पहले तो अपना परिचय इतना सुंदर दिया कि सीता जी को विश्वास तो बने कि ये लीला नहीं हो रही। दो बातें इंपॉर्टेंट हुई यहाँ पर, इससे सीता जी को ये विश्वास हो गया कि ये रावण की लीला नहीं है। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। उनकी बात सुन के मन में विश्वास जागा। क्या बात कही उन्होंने, फिर से सुनो, सत्य शपथ करुणा निधान की। किसकी शपथ ले रहे हैं? उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि राम जी की शपथ, रघुनाथ जी की शपथ, प्रभु राम की शपथ, करुणा निधान शब्द बोला। हनुमान जी बड़े संत हैं, संत मिल जाए तो भगवान से जोड़ता कैसे? सीता जी को अभी जोड़ रहे हैं भगवान से। भैया सेलिब्रेशन रूल्स, सेलिब्रेशन रूल्स अच्छा नाम है। आप अनम्यूट हो गए थे। देखो, जो बात क्या हो रही थी, कहाँ थे अपन? हाँ, कि राम, हनुमान जी ने राम जी का जो नाम लिया वो क्या था? करुणा निधान। So he referred Bhagwan Ram with a specific title, which was very close to Sita Mata's heart. सीता माता ने कहा, अरे करुणा निधान, ये तो सिर्फ मैं ही बुलाती हूँ भगवान को, लक्ष्मण जी भी नहीं बुलाते, भरत जी भी नहीं बुलाते। ये जरूर ये जानता है, ये राम की चेतना को समझता है, ये हो सकता है। मन जाहि राचेहु, मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरु, करुणा निधान सुजान शील, स्नेहु जानत रावरु। करुणा निधान सुजान, तेहि भक्ति गौरी असीस सुनिसिय सहित ही, हर्षियली तुलसी भवानी, पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। श्री रामचंद्र कृपाल भजन हरण भव्य दारुणम। देखो, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, बार बार माता भवानी की पूजा करके, गौरी माता के मंदिर गई थी सीता जी पूजा करने, बगीचे में राम जी लक्ष्मण जी दिखाई दिए। मनु जाहि राजो मिलई सोबरु, सहज सुंदर सांवरु, करुणा निधान सुजान शील, स्नेहु जानत रावरु। ये जो है ना, ये करुणा निधान लग रहे हैं। और ऐसा ये करुणा निधान भी मुझे प्राप्त हो, गौरी माता से प्रार्थना करते हैं, माँ की गौरी अशीष सुनिश्चित,
बार बार ऐसा आशीष मिला उन्हें गौरी माता से कि हर्षित हो गई। ही हर्षी अली, ही हर्षी अली ना, सीता माता का जो हृदय है वो हर्षित हो गया। वहां की गौरी आशीष सुनि से सहित हुए हर्षी अली, तुलसी भवानी पूज मुदित। मन में मुदिता का भाव लेकर माता सीता गौरी माता की प्रार्थना करके उनका आशीर्वाद लेके उनके मंदिर से वापस चले। तो ये तो करुणा निधान, हाँ, हमने ही बोला था विवाह से पहले और गौरी माता ने हमसे कहा था हाँ होगा। ये करुणा निधान शब्द का प्रयोग इतने समय बाद किसी ने पहली बार किया। ये हनुमान ठीक है, ये रामदूत है, ये कह रहा है अगर रामदूत में माँ को जानी थी। और दूसरा प्रमाण क्या था कि ये मुद्रिका रामचंद्र जी को किसने दी थी? रामचंद्र जी को मुद्रिका दी थी सीता माता ने। विवाह के समय की मुद्रिका थी। जब केवट को उतराई देनी पड़ी, केवट से उतराई देने के लिए भगवान ने सोचा क्या दें, तो वहाँ केवट का प्रसंग भी बड़ा सुंदर है। तो भगवान ने उनको मुद्रिका दी जो केवट जी ने लेने से मना कर दी। तो अब वो सीता जी ने दी थी उतार के अपने हाथ से, ये दे दीजिए, इसका थोड़ा भला हो जाएगा। केवट समझदार था, भक्त था, नहीं ये नहीं चाहिए। भक्त तो आध्यात्मिक इच्छा भी नहीं रखता, सांसारिक क्या रखेगा। Even no spiritual gain, there is no desire for any spiritual gain in a devotee's mind. क्या करना है लेकर, भक्ति है ना हमारे पास, हो गया, अब क्या चाहिए, ये भक्ति बनी रहे बस। इसलिए कहा जाता है, फिर थोड़ा स्पिरिचुअल वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आध्यात्मिक चित्त का भी समर्पण कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए उसको, मतलब उसे भी भगवान के हाथ में दे देना चाहिए, आप करिए जो करना है इसके साथ। तो वो मुद्रिका रामचंद्र जी के पास थी और किसी के पास नहीं हो सकती थी। तो इसका मतलब ये दो प्रूफ मिल गए कि ये सच में। तो कपि के वचन सप्रेम सुनी, सप्रेम से, कपि यानी बंदर के वचन सुनने के बाद मन में ये विश्वास जागा, जाना मन क्रम वचन ये कृपा सिंधु का दास, ये कृपा सिंधु का दास ही होगा, ये मन क्रम वचन से उनका दास है, ये जान नहीं। तो माता सीता जी ने कहा कि भगवान मुझे भूल गए। तो हनुमान जी नहीं 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 ऐसा मत सोचिए, आपको नहीं भूले। तो सीता जी ने कहा तुम हनुमान जी ने कहा प्रमाणित करिए कि वो आपको भूल गए। माता जी ने उल्टा ही प्रश्न कर डाला, परीक्षा ले रही थी। हनुमान तुम प्रमाणित करो कि नहीं भूले। ठीक है, बल बुद्धि विद्या तीनों में तेज थे, विद्यावान गुणी अति चातुर। तो तुरंत बता दिया। बोले एक बात बताइए, जब जयंत ने कौवा बन के आपके पैर पे चोंच मारी थी, इंद्र का बेटा था जयंत, तो उसने कौवा बन के माता जी के पैर में चोंच मारी, तो भगवान ने क्या किया था? तो भगवान ने उसके पीछे बाण छोड़ दिया था। अच्छा, उनके पास धनुष कमान था क्या उस समय? नहीं। तो फिर उन्होंने एक तिनका लिया, मंत्र पढ़ा और जयंत के पीछे फेंक दिया। अच्छा, तो माता जी ये बताइए, जयंत के पीछे जो तिनका फेंका वो बाण के रूप में जयंत के पीछे पड़ गया, वो अलग प्रसंग है, कल बताएंगे, समय हो रहा है। ये बाकियों को तो तिनका ही दिख रहा होगा ना, हाँ हाँ, बाकियों सबको तो तिनका दिख रहा था, और मैं जान रही थी कि ये बाण है। अच्छा, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमान। बड़ी सुंदर चौपाई हुई। तो अगर उस समय उन्होंने तिनके के ऊपर मंत्र पढ़ा और उसे बाण बना के, एरो बना के छोड़ दिया जयंत के पीछे, तो ऐसा हो सकता है ना कि रावण के पीछे भी कोई ऐसा ही बाण छोड़ा हो जो दिखाई ना दे रहा हो। ठीक कह रहा है। तब उन्होंने कहा कि मैं ही वो बाण हूं। अगर वो आपको भूल गए होते तो वो बाण छोड़ते ही नहीं। हनुमान राम का छोड़ा हुआ बाण है। जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा, जैसे भगवान राम जी का, रघुपति जी का अमोघ बाण जैसे चलता है, यही भांति चले हनुमान। तुलसीदास लिखते हैं इस प्रकार से चले हनुमान। जब लंका के लिए गए तो कैसे चले? जैसे भगवान ने अमोघ बाण छोड़ दिया। मैं वही सत्य शपथ करुणा, उन्हीं की करुणा ध्यान की शपथ खा के कहता हूँ
रामदूत में मातु जानकी। तो इसीलिए संत प्रसंग होना चाहिए, भगवान की कथा उनके प्रसंगों का चिंतन मन होना चाहिए, तो जीवन उत्तरोत्तर प्रगति करता रहेगा। कंटिन्यूस, और हमें चिंता नहीं करनी है, सोचना नहीं कि ये क्या होगा वो क्या होगा, सहज में चीजें होती चली जाएंगी, एफर्टलेसली। संस्कृति मूल अविद्या नाश, सब कुछ नाश हो जाएगा, अविद्या का नाश हो जाएगा बिना किसी एफर्ट। देखो यूं तो सब जगह अच्छाई है ना? सभी में कुछ ना कुछ अंश में अच्छाई है। घट घट साई रम रहा, शून्य सेज न कोई, दास कबीर कहते हैं। हर एक में है राम, हर एक में साई है, हर एक में परमात्मा, बिल्कुल। घट घट साई रम रहा, शून्य सेज न कोई, ऐसा कोई नहीं है जिसमें परमात्मा का अंश ना हो। लेकिन हर कोई संत तो नहीं। बलिहारी उस सेज की जो घट प्रकट हुई, उस सेज की बलिहारी हो जाओ जिसमें परमात्मा प्रकट हो गया। है तो सब में ही, पर सुप्त अवस्था में है। जागृत कौन किसने किया? साधक जागृत करता है अपने अंदर के छुपे हुए भगवान को, अपने देवत्व का जागरण करता है। कल आपको राक्षसों, ये रावण और देवताओं की कथा प्रसंग बताएंगे, उससे और ये बात खुलेगी, तब याद रखना इसको। घट घट साई बस रहा, सब जगह है, लेकिन शून्य सेज में कोई। बलिहारी उस सेज की जो घट प्रकट हुई, जिसमें प्रकट हो गया उसके हम बलिहारी, दास कबीर कहते हैं। हमें पता है भगवान सब जगह है, लेकिन जैसे जल सभी जगह है, जल में पवित्रता भी है, लेकिन हम आचमनी के लिए गंदा पानी नहीं यूज करते, वहां गंदगी थोड़ी ना हम आचमनी में ले आएंगे, या हम परमात्मा को चढ़ाने के लिए वो जल प्रयोग नहीं लाएंगे। जहाँ उसकी चैतन्यता का प्राकट्य, पवित्रता का प्राकट्य, अच्छाई का प्राकट्य सबसे ज्यादा हो गया, एक्सप्रेशन ऑफ डिविनिटी, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी हाईएस्ट हो गया, वहां पे आके उसको पकड़ लो, वो संत है, उसके बलिहारी हो जाए। यानी बलिहारी, उसके सामने हार लो, उससे कोई जिद ना करो, वो जो कहे वैसा समझो, संत जैसा कहे। सतगुरु मेरा सूरमा, पर शब्दों की चोट, उसकी चोट को सहो, क्योंकि वो चोट सही करेगा, हमें आगे बढ़ाएगा। बलिहारी, अपनी बलि दे दो, मैं बने की बलि दे दो और हार जाओ, और उस संत को पकड़े रहो, छोड़ो नहीं। वो सशरीर हो तो भी, और वो किताबों में छुपाओ तो भी, अपने ग्रंथों में, अपनी जीवन शैली में छुपाओ तो भी। तो जहां जहां पर भगवान के संत जनों की द्वारा उनकी कथा का गान हो रहा है, वहां भगवान है। तो भगवान ने दूसरी भक्ति क्या कही है? मेरी कथा में रुचि होना, मेरी पूजा वंदना करना, इसको नहीं कह रहे हैं। संतों का साथ करो और भगवान की, तो वहां मैं मिलूंगा। संत हुए दादू, संत दादू, उनका जहां जहां बछड़ा चले कान चले, चली जाए गैया, वहां कहाँ चली जाए गैया? जहां जहां बछड़ा चले कहाँ चली जाए गैया? पीछे पीछे चली जाती है। कहे दादू जहां चले संत जन, ताता जावे रमैया। जहाँ संत जन जाते हैं वहां राम जी को पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। अपना अपना तरीका है, शैली है। तो इसलिए भगवान के सत्संग में भगवान की उपस्थिति को अनुभव करना चाहिए। समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो तो भी भीतर प्रवेश कर जाता है। यही परमात्मा की कृपा, यही गुरु की कृपा है कि ऐसी व्यवस्था बना देता है कि स्वतः ही गाड़ी चल पड़ती है। ठीक है, शेष बात कल करेंगे। शांति पाठ करते हैं। आशा है सत्संग और साधना दोनों मिलकर नवरात्रि के इस पावन समय पर आप जिस उद्देश्य को लेकर इस साधना को कर रहे हैं, उद्देश्य एक ही है वैसे, मन का मैल धोना, पवित्रता का वर्ण करना, उसे वो पूरा करें। ऐसी प्रार्थना के साथ शांति पाठ, शरीर को स्थिर कर लीजिए, नेत्र बंद कर लीजिए। परमात्मा से प्रार्थना, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले चलो। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा
ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाएंगे, उस परमात्मा सत्ता को जो कण कण में व्याप्त है उसका नमन करेंगे। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाय सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे। दोनों हथेलियों का आपस में अच्छे से मंडिए, आपको दिव्यता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श। कोटि कोटि नमन सभी को, बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम।